एक वक्त था जब ट्रैक्टर ताऊ देवीलाल के आह्वान पर चलते थे। ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर किसान ताऊ देवीलाल के कार्यक्रम में जाया करते थे। उनके स्वर्गवास के बाद ट्रैक्टर और किसान उनकी जयंती और उनसे जुड़े कार्यक्रम में जाने शुरू हुए। आज ताऊ देवीलाल की जयंती है। उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार का हिस्सा हैं। आज किसान और उसका ट्रैक्टर भी सड़क पर है, लेकिन वह ताऊ देवीलाल के कार्यक्रम की ओर नहीं जा रहा। वह जा रहा है किसानों को बचाने, सरकार का विरोध करने। ट्रैक्टर और किसान हरियाणा की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है। ट्रैक्टर खेत में चला तो किसान खुशहाल हुआ। ट्रैक्टर जब जब इस तरह के विरोध में आया तो सत्ता पलट गई। शायद दुष्यंत चौटाला इस तथ्य को समझ नहीं पाए। किसान जो ताऊ देवीलाल को अपना नेता मानते हैं, आज उनकी जयंती पर उनके पुत्र के खिलाफ किसान नारेबाजी करने पर मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला सत्ता के लिए किसानों के हितों से समझौता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। इस हालात पे मुझे आज फैज की वह नज्म बरबसी याद आ रही है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जब जुल्मो सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। एक लोकतंत्र की हत्या है कि देश बर्बाद होने जा रहा है। हम देश की बर्बादी से बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। 20 तारीख को हमने प्रदर्शन किया, तब किसी ने नहीं सुनी, और 15 तारीख को हमने प्रदर्शन किया, तब किसी ने नहीं सुनी। और बुलाना चाहिए था बात के लिए, किसानों की सुननी चाहिए। और अब हमने जो रैली रखी थी 10 तारीख की, इसमें फिर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय है कि हमारे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कईयों की तो भी खबरें आ रही है, अभी तक नहीं छोड़ा। और 100 बैरिकेड कम से कम इन्होंने लगा दिए, लाठी चार्ज किया, सैकड़ों लोगों को इन्होंने चोटें मार डाली हैं आज। और उसके बाद जगह जगह रोड जाम होने के बाद इन्होंने हमारा सारा डिस्टर्ब कर दिया। ना तो यहाँ पे मैट लगाने दिए, ना यहाँ पे इन्होंने साउंड लगाने दिया, ना यहाँ पे इन्होंने लंगर आने दिया, यहाँ तक पानी भी नहीं आने दिया। तो ये क्रूरता है अंग्रेज़ों से भी बुरी। अब हमने इनको चेतावनी दी है कि या तो 14 तारीख तक केंद्र सरकार बात के लिए बुलाए या बिना बुलाए हमारी बात मान ले। और 15 तारीख से हम धरने शुरू करेंगे सारे जिला हेडक्वार्टरों पे। 19 तारीख तक धरने रहेंगे 5 दिन के लिए, और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के रोड जाम करेंगे। सरकार को जो गोली मारनी है वो मार ले। रोड जाम 20 तारीख को फिर हम करेंगे, और अव्यवस्था जो फैलेगी उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास जितने तरीके बात करने के थे, जितने तरीके हमारे पास अपनी बात रखने के थे, हमने सारे कर लिए। दिल्ली कूच को जाने के लिए जा रहा है। देखिए, दिल्ली कूच का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, और दिल्ली कूच को जाने भी नहीं देता। और जहाँ वहाँ चले भी जाएं, फिर वहाँ जाके क्या करें। तो दिल्ली में जो है अभी तक हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा हरियाणा के ही प्रोग्राम है, और ये हमारी जो अगली घोषणा है वो हमने कर दी। किसानों को हौसला किस तरीके से देंगे? आज की रैली आपकी सफल मानते हैं इसको?
देखिए, किसानों के आज की रैली में किसानों का हौसला बड़ा है, कम तो नहीं हुआ। सरकार ने तो सारे जोर लगा लिए। सरकार ने यहाँ तक क्रूरता बरती है कि मैं जिस गुरुद्वारे में रुका था, क्योंकि सरकार हमारे घर पे रेड कर रही थी, मैं जिस गुरुद्वारे में रुका था खरिंडवा के अंदर, उस गुरुद्वारे का जो प्रबंधक था उसको कल से गिरफ्तार किया हुआ है। गुरुद्वारे के प्रबंधक को गुरुद्वारे में क्यों रुकने दिया, इसके लिए कल से गिरफ्तार किया हुआ है सज्जन सिंह को। हमारी चेतावनी शराफत से छोड़ दें, वरना फिर अगला जो होगा उसको सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो ये मतलब नहीं है, गुरुद्वारा तो किसी का भी होता है, कोई भी रुकता है गुरुद्वारे में जाके। बाकी किसानों की जो गिरफ्तारियां होती है सर, वो छोड़ दिए गए सभी? अभी डीएसपी से बात हुई थी, वो कह रहे थे हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी कई शिकायतें आ रही है जहाँ से पता लग रहा है कि नहीं छोड़े हैं। अभी हम जो है सबको रिहा करा के, और जो भी कहीं कम्युनिकेशन गैप है वो सब यहाँ के प्रशासन से बात करके उनको छुड़वाएंगे। साहब, एक चीज़, जैसे बड़ौदा में बीजेपी नेता हो या दूसरी पार्टियों के नेता सब प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। सरकार को चीज़ नहीं देखी जो आज किसानों के प्रति उनको दिख गया कि कोरोना फैलेगा? देखिए, वहाँ नहीं, यहाँ पे शाहबाद में दुष्यंत चौटाला रैली करके गया, तब कोरोना नहीं था क्या? अभी इन्होंने 6 तारीख में, 7 तारीख में, 8 तारीख में किसान सम्मेलनों के नाम से इन्होंने सम्मेलन किए हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए कि पीपली रैली में ना जाओ। गुरुराम सिंह मिसगाइड कर रहे हैं आपको, ये पूरा इन्होंने जोर लगाया। वो उन सम्मेलनों में कोरोना नहीं फैला क्या? ये हमारे से ही कोरोना फैलता है। जहाँ सरकार की रैलियाँ होती हैं वहाँ कोरोना नहीं होता, जहाँ हमारा कोई एजिटेशन होता है वहाँ कोरोना होता है। तो इनके इस तरह के षड्यंत्र जो है उनके आगे नहीं झुका जाएगा। कुछ किसान कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी गाँव में बने देंगे। आज शाम को ही कुछ किसान अपने गाँव में जाकर पंचायत भी करेंगे। देखिए, किसानों में भारी गुस्सा है दोनों पार्टियों के प्रति। जो दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला के पास लोगों ने एंटी बीजेपी वोट डाले थे। जो बीजेपी को नहीं वोट डालना चाह रहे थे उन्होंने दुष्यंत चौटाले को डाले थे, और दुष्यंत चौटाले ने उनकी वोट को बेच दिया बीजेपी के पास। उनकी पीठ में छुरा मारा, विश्वासघात किया, उनमें क्रोध है। और वो हो सकता है जैसे इन्होंने हमें मंडी तक नहीं आने दिया, हो सकता है बहुत से किसानों में जो आक्रोश हमें नज़र आ रहा है कि वो इनको नहीं घुसने देंगे, और इनको सोच समझ के ही जाना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए जो है लोगों का आक्रोश जो है झेलना है वो बहुत भारी पड़ेगा। अंत में किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हम किसानों को एक कहना चाहेंगे कि हर लड़ाई के अंदर, हर आंदोलन के अंदर अनुशासन बना रहना चाहिए। देखिए, आज जहाँ भी इन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई हैं, जहाँ बैरिकेड लाए हैं, हमारे किसान अनुशासित रहे हैं। उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, लाठियाँ मारी नहीं हैं। हमारा भी यही कहना था सभी किसानों को कि सरकार जो जुल्म करती है करे, हम उनके हर जुल्म सहेंगे। वो लाठी मारें तो भी सहेंगे, गोली मारें तो भी सहेंगे, जेल में ले जाएं तो भी सहेंगे, लेकिन हम उन पर वार नहीं करेंगे। वो जो करते हैं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।